यंगर पीयूष को लगता था कि बुक्स बस नॉर्मल लोग पढ़ते हैं। उसे लगता था बुक्स पढ़ने में वही घिसी पिटी बातें लिखी हुई है जो उसे पता है, जैसे सुबह जल्दी उठो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, पैसे कमाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। वो जब भी सुनता था कि बुक्स रीड करना अच्छी हैबिट होती है तो वो बहाने मारता था कि मेरे पास टाइम नहीं है और इससे अच्छा तो मैं स्कूल की बुक्स ही पढ़ लूं कि मेरे मार्क्स आ जाए। बट उसके पास इतना टाइम था कि वो रील स्क्रॉल कर ले, वीडियो गेम्स खेल ले और फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख। वो दिखाता था वो बिजी है मगर वो कुछ नहीं कर रहा था। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ही है कि अगर मैं शुरू से बुक्स पढ़ना शुरू कर देता तो शायद अब तक मैं और भी ज्यादा इंप्रूव कर लेता। बुक रीडिंग की हैबिट रियली हेल्प करती है तुम्हें ग्रो करने में। एक सबसे कचरा एडवाइस जो मैंने सुनी थी, बुक्स रीड करने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है तो ऑडियो बुक सुन ली। मैंने ट्राई किया था उसे। ऑडियो बुक्स सुनते सुनते तो मेरा दिमाग मुझे बोलता था कि हाँ भाई सब आ गया तुझे, मगर कुछ दिन बाद मैं भूल जाता था कि मैंने क्या चीज सुनी थी। ऑडियो बुक सुनते सुनते तुम कुछ टाइम तक के लिए ही उसे फोकस से सुन सकते हो, बट थोड़ी देर बाद तुम बोर होने लगोगे। और दूसरी चीज, तुम इस टाइम पर मेंटली मैस्टरबेट कर रहे होते हो क्योंकि तुमने जो सुना है वो तुम करने वाले हो ही नहीं। तुम्हें पता है जो चीज तुम देखते हो वो तुम्हें ज्यादा टाइम तक याद रहती है रेदर देन सुनने के। तो आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम बुक्स को इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हो। इस वीडियो में मैं सेल्फ हेल्प बुक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, डोपामिन डिटॉक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी किताबें जो तुम्हें हेल्प करती हैं तुम्हारी लाइफ को इंप्रूव करने में। पहली बर्बाद चीज जो मैं कर रहा था और ज्यादातर हर बिगिनर रीडर करता है वो है बुक्स को ऑर्डर से पढ़ना। भाई वो तेरी स्टोरी बुक या स्कूल की बुक नहीं है जो तुझे ऑर्डर से पढ़नी है। सेल्फ हेल्प बुक्स के नाम में ये आता है हेल्प। रीड इट लाइक योर हेल्प बुक ब्रो। जो भी तुम बुक पढ़ रहे हो उसका सबसे पहले कंटेंट पेज खोलो और देखो कि कौन सा चैप्टर तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तुम्हें पढ़ने में। इसका मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। मैंने इसे चूज किया और पढ़ना शुरू कर दिया। उस चैप्टर को चुनो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे या तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी करेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। डोंट बी अ पुसी जो स्टार्ट से बुक पढ़ता है और उसे खत्म कर देता है। ये बुक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला कि ये बुक तुमने ऑर्डर में पढ़ के खत्म कर। अब तुमने वो चैप्टर तो पढ़ लिया जो तुम्हें अच्छा लगा, मगर उसे तुम्हें इंप्लीमेंट करने के बारे में तो सोचना है। मैं जब भी बुक्स पढ़ता हूं तो हमेशा एक कॉपी रखता हूं जिसमें मैं लिखता हूं कि जो चैप्टर मैंने रीड किया मैं उसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकता हूं। लाइक मैंने चैप्टर पढ़ा कि मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। मेरे दिमाग में आया कि इस लर्निंग को मैं कहाँ यूज कर सकता हूं। तो मुझे आइडिया आया कि जिम में मेरा दोस्त इस तरह से एक्सरसाइज कर रहा होगा तो मुझे उसे इस तरह से बताना है, ना कि इस तरह से। इस तरह से बुक्स पढ़ने से तुम्हारे ब्रेन में नए आइडियाज फॉर्म होने लगते हैं और तुम थोड़ा क्रिएटिव सोचने लग जाते हो और तुम अपने ब्रेन को न्यू आइडियाज दे रहे हो जो वो इंप्लीमेंट कर सकता है अपनी रियल लाइफ में और ग्रो करने के लिए। इस तरह से बुक्स को रीड करने में तुमने अच्छे अमाउंट में रीड कर लिया है, मगर इतना करने से क्या होगा, तुम तो अभी भी ख्याली पुलाव ही बना रहे हो ना। तो लेवल अप करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब तुमने रीडिंग का तरीका भी सीख लिया और नोटबुक में लिखकर सोच भी लिया कि ऐसे इंप्लीमेंट करो, और अब मैं बताऊंगा कि तुम इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। याद है जब तुम सबवे सर्फर्स खेलते थे तुम्हारे पास एक लिस्ट होती थी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने की, ऐसे ही हमें अपनी ऑब्जेक्टिव लिस्ट बनानी। तो अब ऑब्जेक्टिव लिस्ट बनानी कैसे है, याद है तुमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि किस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। जो तुमने बुक को पढ़ते टाइम सीखा था उसे ही अपनी ऑब्जेक्टिव लिस्ट में डाल दो। लाइक मैंने पढ़ा कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, तो मैंने डाला उसे अपनी ऑब्जेक्टिव लिस्ट में और इसे मेरा मिशन मान के कंप्लीट करने में लग गया। तुम ऑब्जेक्टिव लिस्ट में शुरू में एक ही मिशन डालो देन उसे कंप्लीट करो, क्योंकि अगर तुमने शुरू में ही बहुत सारे बना लिए तो इसे बना के तुम भूल जाओगे और कुछ करने भी नहीं वाले और वापस वही आ जाओगे जहां पर पहले थे। एक टर्म है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। हर इंसान जो जिम में सीरियस है वो जानता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब तुम स्टार्ट करते हो जिम जाना तो तुम बहुत हल्के वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो और फिर टाइम के साथ, महीनों के पास होने के साथ, सालों के पास होने के साथ तुम वेट को इंक्रीज करते जाते। यही चीज तुम्हें अपने मिशन क्रिएट करने में और उन्हें कंप्लीट करने में करनी। अपनी मिशन लिस्ट में बस एक ही मिशन को ऐड करो और उसे पूरा करो। देन वो पूरा हुआ तो तुम कुछ नया रीड करो और इस बार 2 मिशंस को ऐड करो। ऐसे करते करते तुम अपने नंबर ऑफ मिशंस को वहां तक ले जाओ जितने तुम अपने मिशंस को एक बार में कंप्लीट कर सको। मैं पर्सनली 5 से ज्यादा नहीं बनाता क्योंकि उन्हें पूरा करने में और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम बुक्स को रीड कैसे कर सकते हो, देन उसे विजुअलाइज करके लिख कैसे सकते हो, एंड लास्ट में तुम एक मिशन लिस्ट क्रिएट करोगे जो तुम्हें कंप्लीट करनी है। मैं हर संडे को देख लेता हूँ जिससे कि मुझे याद आ जाता है कि हाँ इस हफ्ते मैंने ये पढ़ा था। जाओ और ट्राई करो बुक्स को इस तरह से रीड करने का और याद रखना, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट।